हेलो राधिका जी। हेलो नवनीत। हाय अमन, हाय नवनीत। क्या कहते हैं राधिका जी? होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा कल के बाद, शहनाज की वीडियो आने के बाद। कैसा लग रहा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल की बहुत बहुत पॉजिटिवली शुरुआत हुई है। तो डेफिनेटली एक ऑप्टिमिज्म, होप और मतलब एकदम निडर होके जैसे सामना करना है वैसे बताया। और काफी चीजें सिंपलीफाई की थी सिस्टर शिवानी ने। काफी चीजों के बारे में जो मैं जहाँ पे अटकती थी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाई। तो मैंने ऑफ कोर्स मेरे अपने नोट्स बनाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे शहनाज ने बातें की, शहनाज को 1 घंटा हमें शहनाज को देखने मिला जैसे वो अनफिल्टर्ड, मतलब कोई कमर्शियल नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, वो अपने जैसे अपनी अपनी शहनाज दिखी। और उसका बहुत अच्छा लगा। 1 आवर ऐसे लगा कि भगवान ऊपर वाला बहुत ही मेहरबान हो गया हम पे। और हमको 1 घंटे देखने मिला, और वो भी विद सिस्टर शिवानी। और वो दोनों के बीच में मुझे अ, सिद्धार्थ भी दिखा, और ऐसे लगा कि वो वहीं पे बैठा हुआ है। हमें ये सारी चीजें जैसे सितंबर 6 को उन्होंने वो प्रेयर मीट रखा था, और हम बड़े रेस्टलेस हो गए थे सितंबर 2 के बाद। वैसे ही मुझे ये भी लगा कि नए साल की शुरुआत हो रही है, शहनाज की फिक्र हो रही थी सबको, और कैसे होगा ये होगा। बट उन्होंने जिस तरह से ये किया, शहनाज हमें भी हील कर रही है, खुद को हील कर रही है, सबको स्ट्रांग बना रही है। ये मतलब एक आइडल फैंस के लिए नॉर्मली ऐसी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन हमारा सिडनास के साथ हर एक एक्सपीरियंस हटके ही रहा है। हम ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमने कभी किसी के साथ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम किसी और के फैंस नहीं बने हैं, हम फैंस बने हैं, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस कुछ अलग ही हो रहा है। और जैसे लगता है कि मैन ये एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर कुछ और ऐसी चीज हो जाती है कि ओ माय गॉड, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये हो गया। तो इनके साथ इट्स बिन सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। और आई एम मुझे आई फील दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग। जैसे हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये सब देखने मिल रहा है। और जैसे फूड एंड फ्लेवर्स मैम ने कहा कल कि जो लोग इसको विटनेस किया है, और जो जो लोग इसको समझ पा रहे हैं और उसकी कदर कर रहे हैं, वो उनके मतलब दैट इज अ गिफ्ट। कि आप उसको समझ पा रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो। और मतलब वो देखने का आपको एक ग्रैटिट्यूड है कि हमें ये देखने मिला, और ऐसा एक बॉन्ड देखने मिला जो हम किताबों में पढ़ते थे। वो हमें देखने मिला, और हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हम उस जर्नी का एक छोटा छोटा बहुत छोटा हिस्सा है। तो मुझे उसका एक बहुत आई फील दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग। एंड बहुत ग्रैटिट्यूड है। क्या बोलते हैं ग्रैटिट्यूड को, हिंदी में नहीं पता, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों से जुड़ी सिडनास के थ्रू। एंड इट्स लाइफ्स बिन गुड। सो वेरी वेल सेड राधिका जी। और जो हमने कल लाइव किया था उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया उनको। जो हम सब ने बातें की लाइव में वो भी सब रिलेट किए और सब ने कमेंट किए बहुत ही प्यारे प्यारे। सो नाउ राधिका जी, लाइव में हमारे साथ नवनीत हैं और कमेंट सेक्शन में आपके साथ स्नेहा जी और रुचि जी हैं, हाँ। अनसीन स्पेशलिस्ट। आपने बोला था कि आप आज अनसीन करना चाहेंगी, हाँ। जो भी अनसीन लास्ट एपिसोड के। सो हाँ। नाउ ओवर टू यू। ओके। आप हाँ। करें। एब्सोल्युटली। और एक चीज मैं पहले बोलूं, आई एम सॉरी बट मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, आई हैव टू गो फॉर अ डिनर। तो मैं 30-45 मिनट्स तक रहूंगी, फिर उसके बाद मैं मुझे निकलना होगा। बट अमन, अगर मैं बगैर वॉल्यूम के स्क्रीन शेयर करूं वो भी लाइक प्रॉब्लम हो जाएगी?
यूट्यूब के लिए? या या अच्छा ठीक है, फिर छोड़ो। ओके, तो अभी मैं टेस्ट करती हूँ तुम लोगों का अनसीन नॉलेज। सिडनास फैंस, आपका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये वाला, ये दिन है जो जो फ्राइडे वाला एपिसोड है, ऑरेंज होती है, बट उस दिन आप लोगों को आप याद है आपका आपका नेटवर्क जा रहा है, रिपीट करें दोबारा। ओहो, ओके। ओके, अभी मैं आपका एक टेस्ट लूंगी, आप लोगों को अगर याद है या नहीं देखूंगी, बिकॉज मैं शेयर नहीं कर सकती वीडियो। ठीक है, अभी भी हो रहा है ब्रेक या ठीक है अमन? अब ठीक है। ओके, तो होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, आई चेंज समथिंग एल्स, होल्ड ऑन। सरप्राइज टेस्ट ऑन द वे, गेट रेडी गाइस। बहुत ही अच्छे अनसीन है, सुनने में आया है, तो इंटरेस्टिंग होगा सुनना। ओके, तो ये वाला एप्पल ऑरेंज के वीकेंड के वार से पहले का जो फ्राइडे है, उस दिन नहीं, उसके बाद वाले दिन खेसारी का इविक्शन हुआ था। मतलब वीकेंड के वार के दिन, मतलब इनका वीकेंड का वार शूटिंग फ्राइडे को होता है ना अमन? इंडिया के फ्राइडे को होता है ना, फिर सैटरडे को दिखाते हैं, करेक्ट? फिर फ्राइडे 10 बजे रात के। हाँ। तो ये फ्राइडे आई थिंक 7 या 8 बजे लाइक खेसारी का एविक्शन हुआ था, उसके बाद ये लोग आई थिंक तैयार होने बैठे थे, ऐसे कुछ हुआ था। एनीवे ये फर्स्ट अनसीन है, जो है तो मोमो और ओएमजी का। ये जो शहनाज के कपड़ों को लेकर बातें हुई थी, अगर आप लोगों को याद है, हाँ वो रेड शर्ट वाला बाद में आएगा, बट उससे पहले ये जो कपड़ों के लेकर बातें हुई थी और जो बकवास इसने किया था, मैंने ब्लफ मारा था, ये मोमो डार्लिंग का गजनी बन रही थी, उसको खुद का मुद्दा याद नहीं आ रहा था, वो वाला दिन। वहां पर मोमो और ओएमजी बैठे हैं। एंड दीपा, यू डू नॉट क्वालिफाई इन द टेस्ट। आपको पूरे अनसीन्स कुछ ज्यादा ही याद है। तो यहाँ पर वो डाइनिंग रूम के पीछे के जो काउचेस है ना, दीवार पे जो 2 काउचेस लगे हुए थे, वहां पे एक काउच पे मोमो और ओएमजी बैठे हैं, और ओएमजी अपना ज्ञान दे रही है कि तेको अगर दुश्मनी करनी है ना, तो खड़े रह के दुश्मनी कर, आग लगा के भाग मत। वो आग पूरी जली है, वो पूरा जल के राख हो गया है, तब तक वहीं पे खड़ी रहे, मतलब तू पतली गली से निकल मत, ऐसे वो मोमो को बोलती है। ये पूरा चल रहा है। और वो मासी के लिए बोल रही है, पीछे सिद्धार्थ और शहनाज अपनी नैप ले रहे हैं। हाय दीपा, यू आर नॉट क्वालिफाइड इन दिस टेस्ट, यू विल नॉट गेट एनी पॉइंट्स। सो दीपा के पास पूरा सारा डेटाबेस है। हाँ, सिडना सो रहे हैं, गुड 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 गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। तो सिडना सो रहे हैं, ऐसे लग रहा है सो रहे हैं, लेकिन पूरा सिद्धार्थ का पूरा ध्यान इनके कॉन्वर्सेशन पे था, उसकी आईलिड्स देखना, वो कैसे बैट कर रहा था, लेकिन वो हम जैसे नहीं, मम्मी आती है हमें उठाने के लिए, हम सोने की एक्टिंग करते हैं, वैसे वाला कर रहा था सिद्धार्थ, बहुत बहुत खराब एक्टिंग कर रहा था सोने की। बट जिस तरह से वो सोए हुए थे, और जिस तरह से सिद्धार्थ वाज जस्ट स्प्रॉल्ड ऑल ओवर शहनाज, मतलब उसका पता नहीं 2.5-3 किलो का हाथ था इसके ऊपर, बेचारी बच्ची के ऊपर, और वो ऐसे सोया हुआ था जैसे शी इज पार्ट ऑफ द काउच और मैट्रेस दैट। वो बहुत हाँ, सिद्धार्थ सुन रहा था, डेफिनेटली सुन रहा था, वो छोड़ेगा क्या ये मौका। लेकिन एक्टिंग ऐसे कर रहे थे दोनों की, मतलब अभी हाँ, टेस्ट पास टेस्ट। तो यहाँ बहुत ही क्यूट, देख लेना, हाँ कर दो रुचि, मैं अभी बस वही बोल रही हूँ। वो जिस तरह से वो सोया हुआ है, शहनाज आई थिंक सो गई है वो सीन में, बट सिद्धार्थ ऐसे उसका उंगलियां ट्विच कर रही है, उसका वो पोजीशन चेंज करता है। हाँ, शहनाज सो रही थी। गुड गुड, यू नो सो क्यूट, सब कुछ याद है आप लोगों को। फैंटास्टिक। तो ये एक अनसीन था।
और एक अनसीन तो एपिक अनसीन है, बहुत नॉटी वाला अनसीन है, ये सबको पता है। गार्डन बेंच पे शुक्ला जी वर्कआउट कर रहे हैं, उनका वर्कआउट से ध्यान कम, उनकी चप्पल में वर्कआउट कर रहे हैं, जीन्स पहन के रेड टी शर्ट में, ठीक है। ये आई थिंक ये खेसारी के एविक्शन के बाद की है, सो लेट्स होल्ड ऑफ ऑन दैट। एक एक अनसीन, चार लगातार अनसीन्स हैं, ओके। एक उसके चाइल्डहुड के बारे में बोलती है वो, यहाँ पर शहनाज ने कैमोफ्लाज जैकेट पहनी है और ब्लैक पैंट्स पहने हैं, आई थिंक एक क्रॉप टॉप होता है अंदर। और सिद्धार्थ रेड टी शर्ट में है, एंड वो उनके बेड पे लेटे हैं और बातें कर रहे हैं। तो एक अनसीन है, वो अपने चाइल्डहुड के डेज के बारे में बोल रही है कि उसको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, वो मामी के पास रहती थी, उसके मामा मामी, फिर वो कहती है वहां पे उसके चाचा से बहुत प्यार करती थी वो, आ, उसके डैड, वो पूरा ये अनसीन में पूरा बोलती है, उसके डैड जर्मनी में थे, और फिर मैं साइकिल लेके जाती थी, सामान लेकर आती थी, खाना खाना बनवाते थे, मेरे को खाना पकाना अच्छा नहीं लगता, मैं मम्मी को बहुत बोलती थी कि मेरे को ले जाओ, लेकिन नहीं, वो पढ़ाई के लिए रखा था, ब्यास में रखा था, ऐसे वैसे पूरा जो हमने जो शहनाज के बारे में सुना था ना वो। अरे रुचि रुको यार, योर ऑन एक्सप्रेस ट्रेन, वेट। हाँ, तो ये ऐड कर देना, ये डेफिनेटली वो जिस तरह से उसको देखता है ना, मतलब उसको देखे जा रहा है इस टाइम पे, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से सिद्धार्थ की आंखें नम हो जाती है, इट्स लाइक ओ माय गॉड शी इज गॉन थ्रू सो मच, एंड उसको नींद आ रही है, ठीक है। उसको आंखें बंद हो रहे हैं, लेकिन उसको सुनना भी है, लेकिन उसको वो इतना रिलैक्स हो जाता है जब शहनाज से बातें करता है। तो जैसे हम रिलैक्स होते हैं, हम यॉन करते हैं, आप लोगों को अगर आपने नोटिस किया हो अपने आप में, कभी दिन के एंड में आ, हम जब थकते हैं तो हम यॉन करते हैं, वो नींद का यॉन नहीं होता है, बट यहाँ पर वो बहुत रिलैक्स था, उसको बहुत ही रिलैक्स था, तो ही वॉज जस्ट लिसनिंग टू हर, एंड उनकी जो कंफर्ट है दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत बहुत अच्छी लगी। एंड आप लोग देखना अगर वो हाँ वो एग्जैक्टली स्नेहा, गुड पॉइंट। यहाँ पे वो बहुत वो खुद इमोशनल होता है, तो वो टॉपिक चेंज करता है कि तूने कोई लड़के पटाए या नहीं, ऐसे पूछता है कि पागल है, मैं से सेवेंथ, फिर वो बोलती है मैंने नाइन्थ में पटाया, ऐसे बोलती है। तो वो बहुत, मतलब हमको लगता है ना कि सख्त है, ये है वो है, कबीर सिंह है, बहुत इज अ वेरी इज अ सॉफ्टी, दिस किड इज, मतलब सिद्धार्थ इज अ सॉफ्टी। तो वो एक है। फिर नेक्स्ट अनसीन है, मतलब हाँ, फुल ऑन अटेंशन है, उसका ध्यान कहीं कहीं और भी कहीं और जाता ही नहीं है। डज शी क्राई, मुझे नहीं लगा वो रोती है, बट लेट मी सी दैट अगेन। वो नहीं रोती है, वो कहती है मैंने आशिकी नाइन्थ में की थी, तो शायद दूसरा होगा अनसीन में भी, बट फिर नेक्स्ट अनसीन है वो भंगड़ा। हाँ कर दो 244 लौंडे। यार फनी। ओके, तो फिर ये भंगड़ा वो बोलती है ना कि मैं आई एम अ वन टेक आर्टिस्ट, और एवरीवन विल बिकम क्या फ्लैट, ऐसे कुछ बोलती है। और सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू उसके इंग्लिश वर्ड्स को जोड़ के फिर वो बोलता है अच्छा ये अच्छा वो ऐसे, सो दैट वाज रियली, हाँ ओके कुलदीप, आई सी इट अगेन, होगा होगा, बिकॉज इसीलिए वो टॉपिक भी चेंज करता है वहां पे, हाँ।
और ये भंगड़ा का फिर वो बोलता है, कैन यू शो मी 1 or 2 स्टेप, आई नो ओनली दिस, ऐसे कुछ वो हाथ करके करता है, आई नो ओनली दिस, एंड तो शी इज लाइक ओनली 1 स्टेप आई डू इन 2 मिनट्स, कुछ बोलती है। फिर वो जाती है, देन इट इज वेरी लाउड, देन एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। कितना क्यूटली बच्चे की तरह बोलती है। कहती है कि आई विल डू दिस इन माई नाइट ड्रेस। बहुत क्यूट, और वो बहुत क्यूट दिखती है वो कैमो में, आई थिंक उसके बाल भी थोड़े गीले गीले होते हैं वो, एंड वो जब हंसती है ना, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। सो ओ माय गॉड, हर फेस इज सो सो क्यूट। और पूरा टाइम जब ये इसका चल रहा है, ये फिर से बेड पे आके बैठती है, सिद्धार्थ का ध्यान पूरा बाहर है कि कोई अंदर ना आए, कोई अंदर ना आए, पूरा हमारा मोमेंट बर्बाद मत करो सालों, हमको थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। सो हाँ सुमया, एग्जैक्टली, you're रीडिंग माय माइंड। हाँ, सबको अच्छे से याद है, यू आर गुड स्टूडेंट्स। फिर वो अपना उसके ब्रेक के बारे में बोलती है, जो कॉलेज में एक टैलेंट शो था, और सब लोग बोल रहे थे शहनाज शहनाज, ऐसे बोलती है वो। और वो टैलेंट मतलब वहां से वहां से उसकी शुरुआत कैसी हुई इस चीजों में आने की, कॉलेज वो फर्स्ट ईयर में कुछ था, टैलेंट शो था, वो भी था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। वो ये इतने शहनाज से बातें करवा लो, ये बंदा ना चू बोलता है ना चा बोलता है, वहीं पे बैठा वहीं पे लेटा हुआ था, कुछ भी नहीं, बस उसका पोजीशन चेंज कर रहा था, पैर के पोजीशन चेंज कर रहा था, बट ही वाज paying such attention to her. It was amazing. मतलब यूजुअली जब हम देखते हैं ये लोग बैठ के बातें करते हैं रावण के साथ या काटा के साथ, ऐसी गप्पे मार रहे हैं, सिद्धार्थ ज्यादा बात कर रहा होता है ना, कि बाद में हमने देखा जैसे सीक्रेट रूम के बाद, बट अभी वो पूरा ही वॉज जस्ट इज लाइक ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक एट हर, और जो भी बोले मैं सुनूंगा ऐसे। और फिर उसको हाई फाई देता है ये वाले अनसीन में, दैट वाज वेरी नाइस। ही मतलब उसका चीयर लीडर ही है यार, वो करता रहेगा, अभी भी कर रहा है वो, उसको चीयर ऑन कर रहा है। um, हाँ, ही वाज फुल ऑन। सो वो रुचि आपने ऐड किया उसका ये वाला अनसीन, ये वाला अनसीन हो गया, ये सिडनास मोमेंट ऐड कर दो जब उसका फर्स्ट ब्रेक मिला, और सब लोग शहनाज शहनाज कर, हाँ ऐड किया। ओके, नेक्स्ट है, वो इंग्लिश में बोलती है, और ये हमारी झमुरी, ओ माय गॉड, इफ आई कुड गो, अगर मैं कर पाती वो स्क्रीन के अंदर जाके उसको वहां से निकाल के बाहर फेंक देती बेडरूम के। वो वहां पे आग लगा रही थी, इसकी इंग्लिश को वो नाम लगा रही थी, कि ये इसने ऐसे ऐसे बोला, तो वहां पे सिद्धार्थ बोलता है चुप यार, तू क्या बकवास कर रही है, समझ में आ गया वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है, उसको बोलने नहीं आया तो उसने वो वर्ड यूज किया। तो वो कहती है कि इट इज जस्ट लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, एंड आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, ऐसे बोलती है वो, कि अगर मैं तुमसे गुस्सा भी हूं, आप मेरे लिए कुछ छोटा भी कर दो तो मैं सब भूल चूक माफ कर देती हूँ, ऐसे। और ये बड़ी ऐसे कर रही है जैसे कहीं पता नहीं कहाँ से सीख कर आई है इंग्लिश, नो या वॉट या यही करती है, उससे ज्यादा इसकी तो हिलती नहीं है अंग्रेजी की गाड़ी, लेकिन यहाँ शहनाज को नीचे गिराने की बात आ गई तो आ गई बीच में बकवास। she's such a waste of time and waste of screen. I need calls, yeah, I need calls, yeah, मैंने कहा तू कर ले कॉल्स, तू इधर से खिसक, तेरा कोई वो नहीं है, बकवास, दिमाग खराब करती है। ऐसे करती है जैसे बस अभी लिटरेचर की एग्जाम देकर आई है वो। तो बट हाँ, इनका वो जिस तरह से उसको इंग्लिश की हेल्प करता है, वो बहुत प्रॉम्प्ट कर रहा होता है उसको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने के लिए, हाँ हाँ मुझे,
तो बोले व्हाई यू स्लैपिंग योर हेयर, व्हाई यू स्लैपिंग योर हेयर, वो बाल सुखा रही है, व्हाई यू हिटिंग योर हेयर। तो वो हर एक चीज नोटिस करता है, हर एक चीज उसको पंप करता है, शहनाज की हर एक चीज पंप करता है कुछ भी। और यहाँ पर शहनाज ऐसी लाल लाल टमाटर बन गई थी, बहुत ब्लश कर रही थी, बिकॉज उसको व्हेन शी सेज मुझे अटेंशन चाहिए, उसको ऐसी वाली अटेंशन चाहिए, सिद्धार्थ से अटेंशन चाहिए उसको। ये बकवास, ये लोग जो बार बार जाके कैमरा में जाके सर इधर उधर इधर उधर हिला के अपना पाउट दे के, वो वैसी वाली अटेंशन नहीं चाहिए, बकवास वाली अटेंशन जो जहां जहां आईना दिखा वहां पे सर सर हिलाना चालू, मतलब ये वाला अटेंशन चाहिए था उसको। और कैसे उसके गाल ऐसे टमाटर जैसे लाल हो गए थे, और she came and fed me, और and I fed ऐसे बोलती है वो and you do little little things and I will, ऐसे बोलती है वो इंग्लिश। और वो कहती है ना आई रिजेक्टेड, हाँ तो वही आप लोगों के भी मैसेजेस आ रहे थे, रिजेक्टेड रिजेक्टेड। उसने कहा ना रिजेक्टेड, आई एम लाइक बहन तू कॉपी कॉपी करके चीटिंग करके एग्जाम दे के स्कूल से तू पास हुई है, तू तो रहन दे जमूरी, ये चीटिंग करके ही आगे बढ़ी है बंदी, यहाँ पे इंग्लिश की वो कर रही है बकवास, टाइम वेस्ट। आई केयर फॉर यू, आई डोंट वांट टू मेक यू हैप्पी, आई केयर फॉर यू, बकवास करती है। एक एक सेंटेंस बोल ले इंग्लिश में काफी है। यार इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन दूसरों को गिराओ मत ना ऐसे, बकवास। ठीक है, तो ये 4 अनसीन्स हो गए। ओके, मैंने स्वीट लाइम काट के दिया, बकवास बंदी। ओके, काफी दिन हो गए मैं अपनी भड़ास निकाल रही हूँ जमूरी के लिए हाँ रिजेक्टेड ही है वो बंदी, उसको रिजेक्ट ही कर देना चाहिए था तभी। हाँ आई नो राइट नवनीत ब्रीथ ब्रीथ मैं ब्रीथ कर रही हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चंट शुक्ला जी, अभी अभी यहाँ पे खेसारी की एविक्शन हो जाती है, ठीक है और जब खेसारी जाता है, हमने देखा कि बहुत उदास हो जाती है शहनाज, बिकॉज आई थिंक लास्ट वीक में उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। और फिर अभी उसको, भाई हमारी बंदी अगर उदास है तो कौन उसको चीयर करेगा, उसका चीयर लीडर करेगा। तो फिर बैठ गए शुक्ला जी काम पे। फिर वर्कआउट भी करना है। वर्कआउट क्यों करना है, बिकॉज बाहर कोई था नहीं, सब अंदर थे, इसीलिए सडनली शुक्ला जी को रात के 10 बजे वीकेंड के वार से पहले वर्कआउट करने की सूझी। ठीक है, वरना वैसे तो वर्कआउट सवेरे होती है। तो अभी रात में वर्कआउट कर रहे हैं चप्पल वप्पल पहन के, जीन्स में और यहाँ दोनों गार्डन बेंच पे बैठ के अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन चल रहा है इनका। सो दैट इज, आई डोंट नो हाउ यू वांट टू काउंट, बट वो पूरा अनसीन तो माइंड ब्लोइंग है ही है। हम आई थिंक कईयों के टॉप 10 में आता है ये। सो अनसीन्स के टॉप 10 में कह रही हूँ मैं। सो ये ऐड कर देना। हाँ एक्सप्रेशन हैप्पी, और वो कहता है शाई, शाई मतलब शर्माना ऐसे बोलता है तो वो करती है वो। फिर सिद्धार्थ बोलता है ऐसे लग रहा है तू इनवाइट कर रही है ये ऐसे शर्माना नहीं होता है, तू इनवाइट कर रही है। तो कहती है तू तू कर। तो तो वो शर्माने की एक्टिंग करता है तो तो वो फिर शी सेज हाँ तू भी इनवाइट कर रहा है लाइक चुप है दैट इज अ वेरी गुड अनसीन। वो एक दूसरे की लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर मैं उतना ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट आप देख लेना। तू इनवाइट कर रही है सो फनी। तो हाँ, ये वाला अनसीन रुचि ऐड कर देना प्लीज। ओके, सो और एक, अभी ये पता नहीं आप लोग बोलना अगर ऐड करना है या नहीं है, ठीक है। यहाँ वो ब्लाइंड्स लगे हैं, सब लोग बेडरूम में हैं और अभी वीकेंड के वार की तैयारी हो रही है, ठीक है, बिकॉज वो बाहर जो कटघरे लगाने हैं उनको, है ना, इनकी अभी क्लास लगने वाली है एप्पल संतरा और सेब का। तो यहाँ पर
ये झमुरी वो मारने का करती है, झापड़ मारने का, वो नहीं, झापड़ मतलब वही वो स्लैप करने का, आपका ध्यान हटता है या जो भी, वो शहनाज को बहुत गंदे तरीके से मारती है वहां पे। आई थिंक वो अपनी चिढ़ निकाल रही है, बट वो इग्नोर करते हैं। बट जब वो सिद्धार्थ को करती है ना, जब सिद्धार्थ को वो गेम खेलती है वो, वहां पर शहनाज की एक्सप्रेशंस बहुत हाँ, सबके साथ खेल रही थी, उसने मासी की भी बजाई, हाँ वो हैंड गेम, उसने मासी की भी बजाई, खेसारी की भी बजाई, सिद्धार्थ की बजाई, शहनाज की बजाई। बट तो जब वो शहनाज की बजाती है, मुझे लगा, मैंने कहा रुक, मैं तेरे हाथ पकड़ के मैं तेरे को ही डालती हूँ कान के नीचे एक दो झाड़ती हूँ देखो। इतना गुस्सा आया था मेरे को, कमीनी वो बहुत मौके का फायदा उठा रही थी। हाँ मैं हाँ तो एग्जैक्टली दीपा, मैं वही, वो हम अगर ऐड कर सकते हैं, आई नो सब लोग थे वहां पे लेकिन अगर हम वो ऐड कर सकते हैं, वो ना, जब सिद्धार्थ को मार के हट, वो गेम मार के नहीं, मतलब वो गेम करके हटती है, तब शहनाज उसके हाथ को किस करती है, मुझे वो बहुत, ओ माय गॉड, दैट वाज सो क्यूट। एंड आई एम श्योर सिद्धार्थ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और उसको शायद बहुत माइंड ब्लोइंग लगा होगा, डेफिनेटली। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। बहुत कैजुअली करती है, कोई देखता नहीं है। हाँ तो वो ऐड कर देना, ओके। ओके सो हाँ वो वैसी है यार, शहनाज वैसी है बंदी, जो हम सोचते हैं, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां उसकी सोच चालू होती है। तो और उसका पूरा टाइम उसका हाथ ना सिद्धार्थ के चेस्ट के ऊपर होता है, जब वो सिद्धार्थ के साथ खेल के हटती है, और क्या कहते हैं, खेसारी के साथ खेलती है, तब शहनाज का हाथ उसके उसके चेस्ट के ऊपर होता है। हाँ, और उसके हाथ को वो ऐसे, क्या कह सहलाती है, सहलाना कहते हैं ना, ऐसे करेस करती है। So that was really cute. मैं देख रही हूँ, I'm watching the unscenes as I am talking to you guys. It is so beautiful. बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो वो ऐड कर देना रुचि, उसका भी प्लीज। ओके और ये किस वाला शायद हमने किया था, जब वीकेंड के वार के पहले जब रेडी होते हैं, और वीकेंड के वार के रेडी होने के बाद बीच में आई थिंक देर इज अ गैप, फिर वो किस किस करती है उसको फोरहेड पे, वो हमने काउंट किया था, राइट? आई थिंक वी काउंटेड दैट। ओके, हैंड ऑन चेस्ट 250। बट रुचि रिमाइंड मी, हमने वो जो फोरहेड पे किस, इधर आ, फिर वो वो अपना वो डीओ लगाता है, मेरे को भाव नहीं मिला, भाव नहीं मिला, वो ऐड हो गया था ना, हम उसी दिन बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो हो गया, ओके गुड। और एक अच्छा, और एक एक है, एक मिनट, मेरे को ना म्यूट पे जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को ये गाना सुनना है। उसने कौन सा गाना गाया था, हमारे शुक्ला जी भी ना, एक मिनट रुको। हाँ ये, अच्छा ये लोग सब खाना खा रहे हैं, ठीक है, वीकेंड के वार से पहले। और ये मासी की हिंदी, भैया तुम्हारी हमारी शादी कब हुई थी, ऐसे बोलती है ना वो, अपने मासी की स्टोरीज लाइक सुना रही है। तो यहाँ पर वो ना मासी को बोलती है, शहनाज मासी को बोलती है कि पानी पानी ले आ मासी, ऐसे बोलती है। तो जब वो पानी ले आता है उसके लिए, सब खाना खा रहे हैं टेबल पे, सिद्धार्थ अपने रेड शर्ट में है, मसला बैठी है, रावण बैठा है, चिरकुट है, झमुरी बैठी है, सब लोग बैठे हैं तो कहती है हाय रब्बा, ऐसे बोलती है शहनाज। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है इश्क ना होवे तो फिर वो कुछ बोलता है, ऐसे कुछ शो था ना या गाना था, ऐसे कुछ बोलता है वो।
तो मुझे वो सुनना था। तो दैट्स व्हाट दे से, हाय रब्बा इश्क ना होवे, ऐसे। सो हाँ, इश्क ना होवे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ तो और वो सिद्धार्थ कितना कंसंट्रेशन से बच्चे की तरह दिखता है उसमें, उसके बाल पूरे मेस्ड अप है और वो खाना खा रहा है। हाँ, इश्क ना हो, ओ माय गॉड, ही इज लुकिंग सो क्यूट, ही इज स्टफिंग हिज माउथ विद फूड, दे आर हंग्री, दे, और वो सबसे लास्ट है एज यूजुअल रेडी होने में। और ही लुक लाइक अ किड, ओ माय गॉड, द क्यूटेस्ट किड। अच्छा, तो वो वाला एक अनसीन मुझे अच्छा लगा था। हाय रब्बा इश्क ना होवे। ओके, वो था। और वो किस हमने, हाँ, और एक आई थिंक ये स्नेहा ने भी बोला था, ये बेंच पे आके वो गाना गाता है। व्हाट वाज दैट सॉन्ग ही सिंग्स, होल्ड ऑन। वो मैं कैसे लग रही हूँ, उसके वीकेंड के वार के गाउन में आके बैठती है और वो वहां पे लेटा हुआ है। और फिर वो बोलती है कि अच्छा, फ्लॉप ने आके बोला कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। फिर मसला और रावण बोलते हैं हाँ, अभी वीकेंड का वार आ रहा है तो उसको अभी सीधा बनना है। तो यहाँ पर वो एक गाना गाता है, होल्ड ऑन, मेरे को सुनने दो वो गाना। हाँ, क्योंकि इतना प्यार करते हैं, हाँ। ये कौन सा, ये स्नेहा ने बोला था उस दिन। आ, कौन सी मूवी ये उसका है ना, क्योंकि मूवी का है ना, सलमान खान और कौन है वो बंदी, करीना, उनका गाना है, हाँ। या क्यों, क्योंकि इतना प्यार करते हैं तुमसे, हाँ, सलमान खान की मूवी है। ये शुक्ला जी ये बैठ के गाना गा रहे हैं, हमारे रोमांटिक बॉलीवुड शुक्ला जी। ठीक है, तो ये ऐड कर देना रुचि। मुझे याद नहीं है हमने ये गाना ऐड किया था या नहीं। अम, हाँ, वो ऐड कर दो प्लीज। अगर होता तो मैं दिखाती, मैं देख रही हूँ पूरे अनसीन्स जो मेरे पास है, मेरे आईपैड में है, वो देख रही हूँ। हाँ, क्योंकि मूवी का है। ठीक है, तो वो हो गया सिडनाज मोमेंट। हाय हाय हाय, ओ माय गॉड, डे 57 इज, ओ यहाँ पे तो पिटारा है। ये ऑफ डे है, क्योंकि ऑफ डे दिखाया नहीं जाता है शुक्ला जी के अकॉर्डिंग। ओ, ये पूरा जो बाहर यूनिवर्स के बारे में बातें हो रही है, शहनाज बेंच पे बैठी है और वो मार्स और वीनस के बारे में बातें हो रही है। अरे, इसका तो पूरा लग जाएगा यार इसका। फिर सैटरडे ऑफ नहीं था शुक्ला जी, एग्जैक्टली ठीक है, एक एक करके काउंट करते हैं, इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। दिस इज ओनली डे 57 और हमारी डिकोडिंग 81 80 तक आ गई है, तो देखो हमें हमने कितना अभी कैचअप करना है। ओके, यहाँ पे काउंट करते हैं एक एक को लेकर। एक वो वाला अनसीन है, ये लोग जो टेलीफोन गेम खेलते हैं, एक रो में खड़े रह के एक एक करके वो एक एक्शन दिखाता है। इट्स लाइक द चाइनीज टेलीफोन गेम, ओके। तो वो चिरकुट स्टार्ट करता है, कुछ ऐसे टंग निकालने का। नहीं नहीं, रुको, रुको रुचि, विल डू दिस इन ऑर्डर, ओके। हाय, मैं अगर दिखाती तो मजा ही आ जाता, बट एनीवे। तो ये पूरा लास्ट में इनका इनका चेन स्टार्ट होता है वो टंग निकाल के एक्शन करने का। वहां पर जब सिद्धार्थ और शहनाज का टर्न खत्म होता है, वो लोग काउच पे आके बैठ जाते हैं। और जहां शहनाज उठ के बैठती है, आ, वो फिर से वहां उसके पास आके बैठता है और फिर उसके बाल खींचता है, एंड ही इज नॉट लेटिंग हर गो। फिर सेकेंड राउंड जब खेलते हैं वो टेलीफोन का, लाइक शहनाज उसके उसके पीछे या मोमो के पीछे खड़े होने के लिए करती है, तो वो उसको, ही ड्रैग्स हर एंड मेक्स हर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो मतलब ओ माय गॉड, इट वाज सो क्यूट। उसमें वो एक अनसीन, ऑलमोस्ट कितना, 5 मिनट का अनसीन है, वो बहुत ही क्यूट है। वो उसको खींचता है, हाँ मैं भी देख रही हूँ वो, और उसको छोड़ता ही नहीं है वो।
and he's so touchy with her, that whole ये नहीं किया था हमने, यहाँ तक नहीं आए थे हम, ये वाले अनसीन्स नहीं किए थे। वो वाला था, वो दूसरा बाहर जो शरेड्स कर रहे थे मूवी के नाम, वो हो गया था, ये वाला दूसरा है। ठीक है, तो ये अनसीन है। और लंगड़ी खेलते हैं, हमारी झमुरी और शहनाज लंगड़ी खेलते हैं, और वहां पे शी विंस लंगड़ी, और वो सिद्धार्थ इस तरफ बैठा होता है, लिविंग रूम के काउच के वॉल के तरफ, और वो लोग फ्रिज से चालू करते हैं लंगड़ी रेस का। और वहां फिर लाइक रावण बोलता है, ओ सिटकी मोटी जीत गई ओए, ऐसे बोलता है वो। ठीक है, तो दैट वाज आल्सो क्यूट। हाँ, लंगड़ी रेस वहां पे वो मुझे बहुत क्यूट लगा, बिकॉज क्या बात है सना, गुड जॉब सना, वो फुल पंप करता है शहनाज को उसमें। और ये लोग जब जब खो खो खेलते हैं तब वो रेस्ट करती है, बिकॉज उसका अच्छा नहीं होता है वहां पे, शी इज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो we didn't do that, no we didn't do this, we didn't do this, सिड की मोटी जीत गई हमने नहीं किया था, बिकॉज हमने वो पूरा स्किप किया था। हमने वो क्या, दिल से दिल तक का स्टार्ट किया था, इसके बाद वो वाला वीक स्टार्ट होता है ना नॉमिनेशंस का। बातें की थी शायद, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी डिड दिस, बिकॉज वो मार्स और वीनस बोलता है, और शहनाज उसके हाथ पे लेट जाती है, और उसमें ही दो अनसीन्स है, एक तो वो कॉस्मिक डाउट करके है, दैट इज वन, एंड पूरा टाइम वो लोग वो एक ही बेंच पे बैठ के होते हैं, और इवन दो इट्स नॉट अ सिडनाज मोमेंट, वो एक बेंच पे है जहां पे वो मसला के साथ बातें कर रही है, सिद्धार्थ ऐसी बैठ के सुन रहा है, लेकिन वो पूरा टाइम दे आर ऑन द बेंच टुगेदर। ओके, और एक तो हमारा एक वन ऑफ माय फेवरेट टॉप टेंस इज वो लेटी है, और ये ऊपर आके इसके ऊपर लेटता है, तू 250 किलो का है, और आ, वो बोलती है ना, क्या कर रहा है कुत्तेया, निकल यहाँ से, और वो उसको गिराती है। फिर ओएमजी आके बोलती है कि उसका क्विल्ट ले जाती है, फिर बोलती है कि मेरा मेरे 200 किलो का, हाँ मेरा मेरा बेडरूम तो देती जा, फिर बोलती है मेरी क्विल्ट तो देती जा, तेरा कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो वाला दैट वाज ठीक है, दे आर ऑन द बेंच टुगेदर 256। फिर ये अंदर का काउच वाला जहाँ पे वो ही जस्ट प्लॉप्स ऑन हर, वो हाँ कुतिया वाला 257। ठीक है, और फिर मसला और मासी के बातें हो रही है काउच पे, और ये कुछ स्प्रे स्प्रे कर रही है, और सिद्धार्थ आके उसके बाल खींचता है, और वो स्प्रे का वो लेकर जाता है, फिर वो स्प्रे लेती है, फिर वो आके उसके बाल खींचता है, दैट वाज अमेजिंग। और वो उसके बाल कैसे, ये दोनों एक दूसरे के बाल बहुत खींचते थे। पहले ये करता था, फिर इसने शुरू किया शहनाज ने, सीक्रेट रूम के बाद, हाँ स्प्रे वाला, तो वो वाला एक और डेफिनेटली अनसीन ब्यूटीफुल है। और एक है, एक सेकेंड, लेट मी सी दिस वन। नहीं, इसमें सिडनाज मोमेंट्स कुछ नहीं है ज्यादा, ओके ये नहीं है, इसमें नहीं है, सो I think that's it on this one. Okay, 258 spray and hair pulling. Okay. और एक और मैं देखती हूँ इसमें कुछ है क्या। नहीं, शहनाज थोड़ा टाइम आई थिंक रेस्ट कर रही थी उस दिन, वो ज्यादा खेल नहीं रही थी, बट या ओके, दैट्स ऑल आई हैव। आई नो दीपा, आई एम श्योर आपके पास बहुत ज्यादा है, बट ये वाले थे। वो खो खो के टाइम पे शहनाज नहीं थी वहां पे, सो खो खो के दो अनसीन्स हैं, एंड बहुत मस्ती करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा खेलते हैं। आई विश दे हैड द सेम स्पिरिट थ्रू आउट द सीजन।
चाइनीज विस्पर सेम डे, हाँ वही हुआ ना। चाइनीज विस्पर का फर्स्ट वाला अनसीन था, 5 मिनट का अनसीन था वो, जहां पर वो उसको छोड़ता ही नहीं है सिद्धार्थ, उसको पूरा टाइम उसको जगड़ के रखता है। दैट वाज डे 57, डे 57 मेरे हिसाब से। देन देयर इज डे 58। हरदीप, you are from Nebraska, right? वो मेगा लिंक में है। You can just download that mega app and get a subscription. I can share with you if you want. मेरे को आप डीएम कर देना प्लीज, ठीक है? ओके गाइज, या 5:40 हो गया, मुझे भागना है। हैव अ डिनर टू गो टू एट 6 o'clock, सो बट यहाँ डे 58 ये वाला दिन है, नॉमिनेशन डे का मॉर्निंग, उसके उसके अनसीन्स हैं डे 58 के। तो हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब बात करेंगे उसमें। एक दो तीन है वहां पे, वो वीवो कॉर्नर पे एनालाइज कर रहा है शहनाज को, प्यार में कैसी है वो, मतलब नहीं नहीं, प्यार में कैसी है नहीं, ये दूसरे वाले हैं जहाँ सिद्धार्थ, शी इज लाइक आई वांट टू सी सिद्धार्थ, हाँ मरून, वो जो वेलोर का सेट पहनती है वहां पे। अम, हम्म, हाँ, तो अच्छे है उस दिन भी। और वो मारियो का करती है, मारियो का वो रेडी होके मारियो का करके वो सिद्धार्थ के फीट को अपने नीज से मार रही है, और वो मारियो गेम इमेजिन करते करते उसके हाथ में एक रिमोट, एक इमेजिनरी रिमोट रख के वो उसको किक कर रही है, एंड सिद्धार्थ इज हैविंग अ गुड टाइम। वो मारियो वाला ऐड कर देना बिफोर आई फॉरगेट रुचि, इस दिन का। एंड बाकी ये फालतू है, ये लोगों के कौन देखेगा, ये चिरकुट और झमुरी और फ्लॉप के अनसीन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बाकी इसमें ज्यादा सिडनाज मोमेंट वाले अनसीन नहीं है, बट या फिर नेक्स्ट डे वाले में है, 59 में बहुत है। हाँ, दैट इज द म्यूजिक वीडियो डे। उसके बाद वो जो येलो, मैं तो पॉजिटिविटी ही हूँ, मैं तो पॉजिटिव एनर्जी हूँ, वहां पे वो लोग जिम एरिया में बैठ के एक्सप्रेशंस खेलते हैं। मेरे को नहीं दिख रही है डार्लिंग तू, तेरे एक्सप्रेशंस। फिर वो बोलती है कि मेरे गाल एकदम, मेरा जॉ लाइन आ गया है, एकदम सेक्सी लग रहा है तेरा जॉ लाइन, और मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, ऐसे बोलती है वो वाला तो अनसीन, मतलब वो मेरा पहले, बहुत पहले लाइक डीपी हुआ करता था, ये दोनों का जो फेस कट था ना, अमेजिंग था वो। दैट वाज नाइस। उसमें बहुत सारे हैं, ये एक ही करते हैं डे 59, और इसमें अच्छा अच्छा है अनसीन्स। ओके, 59 का, फिर 60 का तो एक अनसीन है ही है, मेरे को तेरे से डर लगता है, वो 260 हो गया। चलो गुड, अभी मैं निकलती हूँ, मुझे कटना है। आज सॉरी। जल्दी मनाने जा रही हो क्या डिनर? हाँ, हमारे यहाँ 6 बजे ही होता है डिनर। आज से पहले तो नहीं बनाया आपने इस टाइम, 4 बजे? घर का नहीं, मुझे बाहर जाना है, ऑफिस का डिनर है, ओ, बाहर। या बिजनेस डिनर है। सो वाओ, हाँ, गुड लक फॉर बिजनेस डिनर। हाँ जी। हैप्पी न्यू ईयर अनु, गुड टू सी यू, होप यू आर डूइंग वेल, होप यू हैड अ गुड हॉलिडे ब्रेक। Hardeep, send me a DM, okay? I will hook you एंजॉय up. योर डिनर Thank you राधिका जी। guys. Cheers. Talk to you all soon. Bye. बाय, टेक केयर। आगे का कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी लोग सुनिएगा। Hi, हेलो, हेलो विशाल जी, कैसे हो? I'm fine. Yourself? आई एम डूइंग गुड, स्लीपिंग इन ब्लैंकेट एंड डूइंग लाइव। Sleeping in the blanket in life. Well, you got the life, huh? क्या कर रहे हो, ठंड नहीं है क्या? Yeah, it was snowing earlier, so we have some snow.
आज ठंड है। ओह, सो क्यों नहीं रहे फिर? It's what time is it now? It's only 3:33 in the afternoon. Oh, that's amazing. Yeah, I'm working right now, so I have free time. So I thought I'd come on live today. Hi everybody. हाय, और बताइए Well, कैसा लगा कल? I am so proud of Shanaz. Very proud of her. How much she's growing as a person, and how she's looking everything positively, and um, how she's uh, you know, doing better each and every day. So, and I'm glad she's taking the time to reconnect with herself, um, and reconnecting with the people that are positive around her. You also have to thank Siddharth's mom, Rita Ma, for her strength, how she's helping Shanaz, and I think they're helping each other throughout this process. And it's just wonderful to see how much they are there for each other. And you can actually notice that the love that they have for each other and the respect that they have for each other is it's commendable. Yeah, I also checked your tweets. You are so happy on Twitter yesterday. Yeah, I'm feeling better. I'm more positive now too. I was also soul searching and I'm doing a lot better. So thank you, Aman. Um, and yeah, just stay positive, everybody. That's it. That's all we have to do. And the more positive we stay with each other, and for Shanaz, the more positive she will be going forward. Very true. So always say good things, everybody. It's very nice. It's nice to see everybody's comments too. I was reading a lot of comments yesterday on Twitter, and everybody was just being so humble and respectful, and that's what I've been wanting to see for a long time, and I'm glad we got to see that together. Yeah, Saras will be in Canada and USA. Yeah, I heard. Very. Yeah, I heard. I don't know when she's coming though. There hasn't been any dates set. I'm hoping she comes to Toronto area and get to see her. So just hope. Yeah. How's everybody? How's everybody over there? Hi everyone. Hi everybody. Nice to see you. ये विशाल जी हैं, और जब से BB13 स्टार्ट हुआ है ये ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। ये कुछ भी होता है अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड कर देते हैं। I speak my So आई थिंक एक बार सिद्धार्थ ने आपका ट्वीट लाइक भी किया था, रिप्लाई किया था, ऐसा कुछ मुझे याद। Yeah, he liked. I did the for his birthday last year, and he liked that one. I know Shanaz has liked a couple of my tweets, so it's very humbling that they take their time to look at it and like and respond. Sometimes it's nice. Hopefully, we'll do something special here for Shanaz's upcoming birthday. Just gonna do really, something nice. Nothing too much. Gonna do something simple this time. Nothing too much. I just want to do something simple. That's all. My daughter is fine. She is doing very, very well. She wants to do something special for Shanaz's birthday. We're gonna keep it a secret right now. As the days come, then we'll post something on her birthday. Oh, very nice. Your daughter name is Sneha? No, Somya. Soumya. Vishal liked your reaction on Nalla. Yeah, I kind of got a big response on that one from everybody.
Yeah, I also checked. Haters आ गए थे आपके पास. Didn't care about the haters. They were very quiet. It's very coincidental that Awesome would say something like that. He said the same day that Shahnaz posts something, and then all of a sudden he just comes out of nowhere and he says, "Oh no, no, it's something for my friend." Yes, on the same day. Whatever, Awesome. Yeah, he's an Allah. Give me 1 minute. I'll be right back. Yeah, good to see you, sir. Yes, जायरा जी हमारे सिन्नास फैंडम में ये बहुत ही सीनियर हैं. नवनीत. Oh, बोलो बोलो सुन रही हूँ मैं. sorry. Hi everyone. Yes, I'm still here. Yeah, yeah. Yes. Hi नेहा. हेलो. और बताएं नेहा जी कैसा लगा आपको. नेहा. Sorry. नेहा आवाज नहीं आ रही. Vishal sir rocked with. I wasn't expecting that type of response when I did that video, but I was just upset. I was really ticked off when I saw his message. So I said what I wanted to say, and I know I got a lot of comments and a lot of viewership. आज कैसी लगी सैनास की पिक्चर. Oh, she looked beautiful. She looked really good, and it's nice to see she's progressing. That she's taking it day by day, and it's just amazing to see that. And you see other tweets like Shehbaz's tweets. He's obviously helping her through this process as well, and just the bond that they're showing for another, it's amazing. Very true. And, I'm fine. Who said that? Kalad Zeller. Yeah, I'm okay. I'm not weak. I lost a lot of weight, so I did that on purpose. I lost like 35 pounds just to help get better in my health. I'm not saying to anything. You are speaking continuously English in my live. You know, my live viewers और understanding mostly Hindi. मोस्टली हिंदी मुझे हिंदी नहीं आती ना पंजाबी आती है. Then you can speak in Punjabi but don't speak in English. पंजाबी में बोलना. अच्छा चलो पंजाबी च बोलते हैं आज. Yeah. Okay. Hi Radhika ji. Hi Vidya ji. Hi Neha. Neha, are you there? Yes, yes, I'm listening. Yes. Speak up. Hi Neha ji. How are you? How's your Hello. reaction on last video of Senaz? You asking me, Aman? Yes, yes. जैसे कि अच्छा था वीडियो. सना गिव अ गुड मैसेज टू आवर, मतलब हमें अच्छा मैसेज दिया उसने और वीडियो के थ्रू, मतलब सबके मुंह बंद करा दी. जैसे नवदीप जी ने कल कहा था ना कि उस मैसेज में सब कुछ था. सना ने अच्छा था वीडियो और जरूरी भी था वो. Yeah. Yes. हाँ विशाल जी क्या कह रहे थे बोले. हाँ मैं बस आई कह रहा था. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ not a character, wrong choice of words. ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਬੈਸਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ गुड जॉब बहुत बढ़िया कर किसी ने आपके लिए कमेंट किया है, आप BB13 वाले विशाल की तरह हो। BB13 विशाल सिंह आदित्य सिंह यस दिखता हूँ या लाइक उनकी याद आती है आपका नाम सुन के, किसी ने कमेंट किया है। I liked Vishal. I didn't have a problem with him. मैंने वो बंदा बहुत अच्छा लग रहा सीगा शो च जहाँ जो दे frustration से के सिद्धार्थ लेकिन ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋ ਤੇ बट नो नो नहीं तुसी बिल्कुल भी विशाल वर्गे मतलब मैनू तो नहीं लगे I know I don't आप no one agree with you in the comment section. I don't ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਰ ਉਹਦਾ ਹਾਈਟ हेलो ਜ਼ਿਆਦਾ विशाल जी नवनीत दिस साइड I know ਨਹੀਂ हाउ आर यू हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू I am better ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ much more positive ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ Sir, your Punjabi is good. We would hear you in English. Okay. Aman, मैं की Punjabi च बोला या English च बोला? You can speak both. Okay. I'm not like Vishal Aditya Singh. I don't look like him. He has hair. I don't. Uh, but I liked him. But I like. How's everybody? How's everybody doing? I would like to hear from more people. Who else is online? I'm sorry, I didn't catch your names again. Navneet and Neha. Navneet and Neha. Neha ji, how are you, Neha ji? Fine, you say. Vishal ji, आपकी English फराटेदार है? What does that mean? Farratedar. Amazing. Oh, Fluent. Acha. Well, I'm from Canada. I've lived in Canada my whole life, so I speak English all my life. That's why I speak more. Punjabi is very good. Sounds very sweet. Oh, thank you. Remember this guy now. Oh, okay. बड़ी देर बाद आया मैं इत्थे I'm live ਤੇ I get live ਤੇ ਮੈਂ Yeah. okay so I ਕੁਝ personal ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ live ਤੇ मैं थोड़े पिछले 6-8 महीने ਦੇ ਵਾਸਤੇ I've been suffering from anxiety so I got proper help. I have good people in my life now. Negative people are out of my life. So जो भी नेगेटिविटी में जो मेरी जिंदगी च सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ I feel much मैं बहुत ही हार्ड वर्क किया अपने ऊपर ते जो वक्त मेरा गुजरा सी बहुत ही हार्ड वर्क किया मैं I'm sorry I'm telling you guys this but sometimes ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ because ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ help seek करना चाहिए कोई ऐसा ना feel करो कि तुसी ashamed है it's not being ashamed do it find the help and trust me I'm a good example I have worked so hard on me and I'm always going to be a stronger person each day and I हाँ किसी ने क्या सीगा मैसेज लिखा था कि मैं बहुत ही वीक लग
नहीं weight loss कीता और मैं on purpose कीता अपनी health वास्ते. I lost 35 pounds and I feel much healthier and stronger. And I have to thank my wife. She's the best person, the person I love so much, who helped me through this. My daughter helped me through this, and I am now trying to be an advocate for mental health. And I always encourage people um, to don't feel scared. If you feel like you want to say something, karo. The ek duje di help karo. So that's what it's been going on. That's why isliye my life didn't anda sika. So, but now I will try to come as much as I can, and speak my thoughts. And I am much better in a much happier place now. That's good. You are fine now. I still remember around 6 to 8 months ago you came in my life and you were shared everything. Yeah, Now it's good to see you are fine now and enjoying your life. I am doing ਬਿਲਕੁਲ much better. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੋ ਯੈਸ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ I think thank you for first and foremost. Thank you so much. I think ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ashamed feel ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਦਾ ਕਿਉਂ feel ਕਰਦਾ or maybe ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ trust ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ like push ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ because it's not good to do that. ਜੇ ਬੰਦਾ comfortable feel ਕਰਦਾ share ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ that's better. Don't push them. Just always tell them that ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ for sure keep yourself open to that person. So that's what I suggest all the time. And always show encouragement for the other person and be respectful for the other person. That's the main thing. So it's not an easy part of your life to go through. Trust me, I cried a lot. But just जे share करना please मैं रोज कहना share करो and don't feel like you are alone. You always have someone in your life that will always be respectful and will love you for the person you are, not who you're trying to be. So always be yourself and don't be afraid to speak up. right That's amazing, Visalji. Every person got depressed in life at some time. Yes, you go through something in your life. I went through my phase, and I'm you know what? If I didn't go through that, maybe I'd be this person I am today now. And I'm telling everybody I'm much happier. And whenever I see happy things happening, or if I see someone in trouble, I'm going to speak up. And again, I'm not going to be forceful. I'm just going to be sharing happy vibes to a lot of people. So if anyone ever feels the need, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ one-on-one ਕਰਨਾ ਗੱਲ, I have no problem. I'm open, and anything anyone says to me, it is considered confidential. I will not speak. I will not tell anyone about it, and I also ask for the same thing in return. But if anyone needs to talk, I'm open, I'm available. So I'm just putting myself out there.
That's so sweet of you, Vishal ji. Uh, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਜੋ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੀਸੈਟ, ਰੀਸਟਾਰਟ, soul searching, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਇਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ that's how I felt connected with her. So I understood, obviously, two different situations, but I just felt like I was glad that I'm resetting and restarting a new life. मैं अपने मैसेज भी किया सीगा कल, yeah, I feel like this is a rebirth for her, and I feel like it's a rebirth for me. So I got emotional as well, and just kept on thinking about it. I want to watch the video one more time, or even more, just so I could get a better, like, I like to process things. So मैं एक बारी और देखूंगा ते maybe sometimes ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ, you'll say, oh wow, maybe, you know, ਮਤਲਬ there's ਇਟਸ something. ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਆਨਸਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। Yeah, yeah. Yeah, so I ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਕੇ? ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੈਪੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਾਫੀ Yeah, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, yeah, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਹੇਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਲ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਚ ਨੀਡਿਡ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ I, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਈਬਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਈਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਫੈਨਸ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। I agree with everything you said. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ everything agreed. Because ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, it could be anything. And sometimes ਮੈਂ ਹੁਣ like ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਓ। It doesn't mean you have to do it today, you have to do it tomorrow. Just do it. You'll never know. You might find something that that helps you, and you could put more thought into it. And the other thing you can do is write it down and then talk about it. It really helps. It really does help. ਯੈਸ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, I don't know how other, I'm going to talk about on a men's perspective. All my life I've been told to hold my feelings, don't express it, don't let it out.
And I think one of the things that caused what I went through is that my feelings all of a sudden just came out and I couldn't hold it. It was like so many emotions were left inside of me, and they all came out. And never hold your emotions in. Doesn't matter if you're a man or a woman, just never hold it in, let it out. And if you don't want to let it out, write it down. um just write it down, because ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਹਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, sorry, I don't like always saying ਉਸ ਬੰਦੇ, but it's just the way I've learned Punjabi. ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Thank you for telling me. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, karo, and make sure you set the boundaries with each other. There's nothing wrong with doing that. And have the conversation. I've had conversations with professionals. I have a social worker. I have a family members that help me. And trust me, the more you talk about it, the more better you feel. And I just read this one comment from someone. It's like an Asian mindset for a man. I don't think it's just an Asian mindset. I think for most men it is throughout the world that we were taught like this. And that's because I grew up in a time where, you know, hold on to your feelings. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। So that's what I want for her. And that's what, and it doesn't matter, again, doesn't matter what age, we should all do it, again, with respect, and respect needs to come, needs to be there all the time. ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। Exactly. So ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ like ਕਿ it was there was one person who I friendship with. She's in England, and we talk to each other now, and we become good friends, and it's someone I can trust. You are talking about Meera. Yes. We've become good friends, and I'm actually thankful for her. She reached out to me, and I'm thankful that she did that, and she's an amazing person, and I'm glad we've become good friends. And if anytime I need to talk, she's open, and I do the same thing. So I have made good friends here on Twitter, here even on Instagram, and I don't have a problem talking about anything. So again, I'm not pushing anyone. If you want to talk, it's okay. If you don't, it's okay. But please don't hold your emotions. Always say how you feel in a respectful way.
I agree with that too here. Who said that? Sumaya? It's so necessary to feel safe with emotion. Agree with that. अब मैं कुछ बोलूं अमन? Yes, Neha. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैड टू हियर बोथ नवनीत एंड विशाल जी। मैं बहुत टोटली एग्री करती हूँ कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। एंड इट जस्ट अ स्वीट एंड काइंड जेस्चर विशाल जी। Thank you. एंड जैसे नवनीत जी ने कहा कि सना की जो वीडियो थी वो बिल्कुल एक समरी जैसी थी। उसमें मतलब सब कुछ था। हेटर्स के लिए भी मैसेज था, फैंस के लिए भी था, और वो मस्ट नीडेड वीडियो था। जो फैंस अभी भी डिप्रेस थे, तो कल शायद वो वीडियो देख के थोड़ा पॉजिटिव हो पाए। मतलब सना शुड इंस्पायर ऑल ऑफ अस। Yes. एंड ये मस्ट नीडेड वीडियो भी था कि हेटर्स के लिए भी था। और सना इतनी स्ट्रांग है और वो इतनी स्ट्रांगली इस चीज से बाहर आ रही है और डील कर रही है। बहुत अच्छा लगा। और मुझे आपके थॉट्स, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बातें सुनकर। मैं बहुत चीजें कनेक्ट कर पाई। That's really good to hear. Very good to hear. Um, um, I was just sorry. I was just reading somebody's comment that somebody for anxiety for so many years. Um, अगर जे तो से anxiety तो भी like maybe right now थोड़ा anxious हैगा. That always always please find the necessary help you require. Nothing wrong with it. Nobody's gonna judge you for it. You're just remember, only you are gonna look after yourself, and the only way that starts is with you when you make that phone call to get the right assistance you require. And I was talking to one of my friends here in Canada, and I saved her for just saying that to that person. Only you are going to look after yourself. And she picked up the phone and she got the right help that she needed. And I'm just glad that I was able to point her in that direction. And I always tell her, I mean, if you want to talk, it's fine. If not, it's okay. But do what you have to do. And the only thing she said, thank you, you saved my life. And I was glad I made that much of an impact on that person. So she's doing very well, just to say. And it's nice to see that she's having a better life and she's going on the right track. And she's happy. And that's what I say for everybody. And you can also learn things from Shanaz, because even before Big Boss, she was depressed. She has mentioned that she was going through a tough time in her life. And Big Boss is something that saved her. Siddharth saved her. Rita Ma saved her. And then obviously now, then Siddharth's passing. She went into that again, but she had good support around her. Rita Ma, her brother, her family. She only kept positive people in her life in order to move on. And then you see this video that she did, and it's so positive. It was just so, like Navneet said, overwhelming, but in a good way, in a great way. And I'm glad she's moving in the path of self-reflection and doing a lot of good things for herself. But she's not just doing it. Also, once she knows she's done for herself, she's going to do it for others. And that's what she did through her video. And that's what I think. I'm glad that video came out and that she had that conversation. And what I'm really glad is that she shared it with us. So that's why I have a better perspective on how I can move on as a person and become a better person, and not just for myself, then for the people around me.
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਥ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀਲ ਕਰੀਏ Absolutely. I agree ਕਰਦਾ and ਮੈਂ hope ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ projects ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ upcoming. I know Aman said Canada ਆਉਣ ਲੱਗੀ America ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ but ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ I mean if she comes here great but ਮੈਂ ਉਹਦੇ projects ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ and you're right Shona Mirish Sidnaz I think she is going to be a great role model and with a lot of what was the word? I'll just say right now she's a good role model for a lot of people, and I think she's going to set that up for herself, and she'll be a good speaker. I think. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ you know ਉਹਦਾ ਟੋਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ and it's really nice to see that she's changing in so many aspects of her life and that was one thing I noticed right away but I'm glad she still didn't change who she is though that's even better ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ USP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ that is good yes and she will be an inspiration for everybody I think she should be a motivational speaker sorry मैं सारे लोगों का comments पढ़ता पे She should do TED Talks. Yeah, that's a good idea. She should do TED Talks. और दसो सारे जने किदा बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है आपका बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद विशाल जी आए हैं मगर एक ही दिक्कत है बस हिंदी नहीं बोलते हैं हाँ मैं तभी चुप हूँ क्योंकि बोथ आर टॉकिंग इन पंजाबी एंड इतना मजा आ रहा है कि मुझे आधी चीजें समझ आ रही है समझ नहीं आ रहा वो पंजाबी ना थोड़े भावनाओं में बह जाते हैं जब उन्हें कोई पंजाबी हाँ में बात करने वाला मिलता है बट मतलब फर्स्ट टाइम मैंने पंजाबी सुनी है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना मतलब मैं क्या बताऊँ मतलब लग रहा है सुने जाऊँ बस सारे में हिंदी हिंदी में समझ आती है पर लेकिन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ वर्ड्स नहीं मिलते वर्ड नहीं सब मिल रहे because ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ इंग्लिश बोलने वाले लाइव में आते ही नहीं है मेरे पता नहीं क्यों नहीं ओनली हिंदी बोलने वाले आते हैं ओनली हिंदी आते तो हैं बट वो हिंदी ज्यादा लोगों को समझ आती है नो वो नो ज्यादा इजी ऐसा लैंग्वेज लगती है फिर ऐसा कोई नहीं आता जो पूरी इंग्लिश ही बोले हिंदी ना बोले हाँ मतलब हाँ फुल इंग्लिश तो कोई भी नहीं बट हिंदी में जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो ना कुछ लोगों को वो वर्ड्स नहीं मिल पाते इंग्लिश में या और कोई लैंग्वेज में तो हिंदी इज अ इजी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स लोग उस चीज को प्रेफर करते हैं we'll translate सुमैया ने लिखा है
Even on Aman's live with Sneha ji and Radhika ji, I have got Google Translate on the side. वाह That's very clever. अरे एक तो हमारे लाइव में ऐसी हैं नाज कोटड़िया जी अटलांटा से, वो देख नहीं सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, वो क्या करती हैं, सुनती हैं और फिर गूगल ट्रांसलेट में बोलती हैं, फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, Wow. तब लाइव सुनती हैं। सोचो। वाओ यार, That's amazing. दैट्स अमेजिंग। That's really amazing. मैं मैं चाहता हूँ और लोग आए इंग्लिश में भी बोले। इंग्लिश है मेरी पहली लैंग्वेज, बट कोशिश करदा ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ no I can't हिंदी no। और हिंदी आपका लंच हो गया? मेरा हम्म, मेरा लंच बहुत कनाडा में it's now 4:15 in the afternoon। ओ क्या बना है कनाडा में? क्या बना है कनाडा में लंच में? आज खाया माय फेवरेट कड़ी चावल। ओ माय गॉड, मुझे तो पहले से ही गैस कर लिया था दिमाग में, ये यही बोलेंगे कड़ी चावल। पंजाबी लोग कड़ी चावल और राजमा चावल दो ही चीजें खाते हैं। छोले भी खाते हैं। सब खाते हैं, आलू के पराठे, साग। वैसे पंजाबी फूड ना सबसे बेस्ट फूड होता है, सबसे बेस्ट। मेरा फेवरेट हैगा मैं ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾਬਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ no matter what ਮੈਂ at least मैं आराम ਨਾਲ 3 ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ। ओह I want to go to India now। हाँ बहुत बिगर साइज ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਲਚੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਕੁਲਚੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਧੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ। Oh, I can't find that taba anymore now। I can't wait to go to Amritsar again। माय गॉड, मेरे लाइफ में When did you पंजाबियों ने last visit पंजाब? इडली ਦਾ डोसा खाना खाया, हाँ जी मैं खाता है मेरी वाइफ पंजाबियों ने हल्ला बोल दिया कमेंट सेक्शन में मेरे कहते ही। ते और की खाना है। अमन, आपको राधिका जी को ऐड करना तो आप कर लीजिए, मैं लीव कर देती हूँ। Yeah, Radhika ji, are you available right now to add in the live? Please comment. यस, आप मुझे पूछ लीजिए। Aman, we always start food conversation. Now I am hungry. मैंने भी आज आलू के पराठे खाए थे। पंजाबियों की तो प्लेट में ना उतनी सब्जी नहीं होती जितना उसमें मक्खन और घी होता है। और मक्खन और घी होता है, वाइट वाला ना, बहुत वाइट मक्खन खाते हैं ना हाँ पंजाबी। वाइट मक्खन क्योंकि और वो वो फ्रेश भी होता है ना। स्पेशली सर्दियों, हाँ, और स्पेशली सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग है ना, ठंडी में। हाँ वो तो बनता ही है, वो होता है ना, स्टार्ट ही हो जाता है जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं। मैं एक और मैंने क्या बनता है मोस्टली विंटर्स में पंजाब में, मतलब और इसके मतलब जो बनते ही बनते हैं हर विंटर्स।
विंटर्स में एक तो कैरेट्स आ जाती है ना, तो गजरेला, मतलब डेजर्ट्स में गजरेला बहुत बनता है एक तो, और गजरेले के वो सॉरी गाजर के परांठे भी हमारे पंजाब में बहुत बनते हैं। फिर मेथी आ जाती है विंटर्स में, तो मक्की और मेथी के परांठे बनते हैं। और आलू के परांठे तो चलो सदाबहार ही होते हैं ना, ये बाकी वाले परांठे तो विंटर्स का मेनली यही होता है। ज्यादा गाजरें आती हैं और साग आता है, एक पालक आती है, तो ये सब चीजें ज्यादा बनती हैं। You know what I miss about Punjab? Yes, every time I go, I always go and to my dadi's house, and I miss her sarson ka saag. ਬਟ ओ नो। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗ ਉਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ? I don't know where that यार is. आपको भूख लग गई यार, मुझे तो क्रेविंग हो गई है नवनीत जी आपकी सारी डिशेस सुनकर। यार मेरी पूरी फैमिली करते है गया, एक्सेप्ट मेरे दादके जो है वो आदमपुर तो है, और जो दूर तो नहीं है। विशाल कम टू यू। हाँ जी, मैं यूके आऊँ। नवनीत जी आप कहाँ से हो? पंजाब से? पंजाब कहाँ हाँ से जी, हो? नवनीत जी से पूछ रही हूँ, पंजाब से कहाँ, कौन सी जगह से हो? मैं वैसे जलंधर और हुशियारपुर दोनों को बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरे दाद के जलंधर से हैं, बट मेरे पापा जॉब करते थे हुशियारपुर में, तो फिर हम यहाँ, मतलब हमने नया घर यहाँ बना लिया था, तो मेरे नानके भी हुशियारपुर में थे, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए। बट बेसिकली मेरे दाद का विलेज जो है वो जलंधर में है। वाओ, नाइस। होपफुली ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल, दस के आए हो। हाँ जी, मैं ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ फ्रेंड्स। लास्ट कदों आए सी पंजाब तुसी? It's been 7 years now. ओह काफी टाइम हो गया। बहुत टाइम हो ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ओके ओके। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਓਮਿਕਰॉन ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਲੀਡਨ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਕਦੋਂ ਬੈਨ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। हाँ, तो आई थिंक लॉट ऑफ फ्लाइट्स स्टॉप होने लगे हैं। एक्चुअली नहीं, कई लोग कहते थे कि उन्होंने जाना सी उत्थे, या फ्लाइट्स के चक्कर च हुन पता नहीं कदों आवांगा। होपफुली हो जे इस साल नहीं आऊंगा, आई एम होपिंग नेक्स्ट ईयर आई एम गोना कम टू इंडिया। लॉन्ग ओवरड्यू। अमन आप तो यूके आ जाओ, मिलना तो है। सिडनास की पागलपन यहाँ भी है। या Yeah, London is my favorite place to visit. मेरी टू, मेरी भी। मैं कभी भी नहीं घूमया, मैं चाहता है अगले इस साल या अगले साल मैं घूमा। हमारे बहुत तेज बारिश हो रही है अब तो। यहाँ भी बहुत तेज हो रही है, यहाँ भी। पूरे इंडिया में बारिश हो रही है आज। संडे तक होगी, मंडे को धूप निकलेगी। नहीं, कल तो 40% दिखा रहे थे, और फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे को है। वेदर चेक किया था। So it was nice talking with you विशाल जी। Yes. बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई। Yeah. एंड आपको बेस्ट विशेस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ Thank you everyone. and be active on Twitter as always you do.
I will try to be as active as possible. Thank you for having me, Aman. Uh, nice talking to everybody, and nice talking to everybody in Punjabi as well. So everyone take care. And again, if you want to chat, I'm available to chat whenever you want. Yeah. Okay? Take care of yourself. Bye, everybody. Bye. Bye bye, Vishal ji. Bye, guys. Likewise. Bye, Vishal ji. Bye. Take care. Thank you, everyone.